सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, a cavity of radius r by 2 is created. Find the moment of inertia about an axis passing through the center of sphere. तो डायग्राम आपको दिया हुआ है ना, ये आपको एक स्पेयर दिया है, ये इसका सेंटर है और इसके अंदर से r by 2 रेडियस का एक छोटा सा स्पेयर जो है वो निकाल लिया गया, यानी यहाँ पर एक कैविटी बना दी गई। इसका रेडियस कितना है बेटा, r by 2 है, ठीक है। तो इस सेंटर से निकलने वाली एक एक्सिस के थ्रू आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सिंपल सी बात है। इसका टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, r ही होने वाला है, ठीक। तो यहाँ से एक्सिस, अब स्पेयर है बेटा, स्पेयर में एक्सिस ऐसे निकालो, अंदर की तरफ डालो, ऐसे निकालो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, स्पेयर है, 3D ऑब्जेक्ट है। अब समझो बात को, एक तो आपको दे रखा है यूनिफॉर्म सॉलिड स्पेयर, है ना। अब इसका जो सेंटर से जो इनर्शिया निकलने वाला है, अगर ये पूरा स्पेयर होता, क्या होता ये, अगर ये पूरा स्पेयर होता तो सॉलिड स्पेयर का इनर्शिया क्या आता है आपका, 2/5 mr²। सिंपल सी बात है, 2/5 mr² रहता। मगर इसके अंदर से कैविटी निकाल ली और इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो पूरे स्पेयर का इनर्शिया 2/5 mr² होता है। तो इस स्पेयर को अगर हमने यहाँ से बाहर निकाला है तो इसका इनर्शिया इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट होगा, इसका इनर्शिया इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट होगा। तो जो सब्ट्रैक्ट किया है हमने वो भी एक सॉलिड स्पेयर ही था, तो क्या हो जाएगा इसका भी इनर्शिया -2/5। इसका मास कुछ और होगा भाई, इसका मास हम नहीं बता सकते, ऐसा नहीं बता सकते बिल्कुल परफेक्ट m/2 होगा, कुछ कह नहीं सकते, निकालना पड़ेगा m डैश, और रेडियस कितना है उसका r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर m डैश कैसे निकालें। तो यहाँ पर पहली लाइन जब पढ़ो, यूनिफॉर्म सॉलिड स्पेयर, यानी मास जो है इस सॉलिड स्पेयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कुछ याद आया, मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। सॉलिड स्पेयर है, स्पेयर मतलब 3D ऑब्जेक्ट, यानी वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आई नहीं। तो वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन किससे दिखाते हैं बेटा अपने, रो से। इसका मतलब क्या होता है, मास डिवाइडेड वॉल्यूम जो है आपका वो कांस्टेंट है। मास डिवाइडेड वॉल्यूम क्या है आपका, कांस्टेंट है, यानी इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा हमारी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो समझो बात को, कैसे निकालना है इसका मास। डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली, तो इसका मास कितना हो जाएगा पूरे का m, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा पूरे का 4/3 πr³। ये तीन यहां से ऊपर चला जाएगा, तो डेंसिटी कितनी हो गई, 3m/4πr³। बात समझ में आई नहीं, ठीक। तो मुझे इसका मास निकालना है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, मान के चलो m डैश। तो m डैश कितना होगा, डेंसिटी इंटू उसी का वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो हमने निकाली सही ना, 3m/4πr³। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, छोटे वाले का वॉल्यूम 4/3 πr³। r³ मतलब r/2 का क्यूब, तो मैं इसको r³ डिवाइड बाई 8 लिख दूं डायरेक्ट। तो r³ से r³ खत्म हो गया, 3 से 3 खत्म हुआ, 4 से 4 खत्म हुआ, कितना आ गया आपका आंसर, m/8। कितना आ गया आपका आंसर, m/8। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, यानी m डैश की जगह बस m/8 लिख दो, काम खत्म। तो ये हो जाएगा आपका 2/5, 2/5 तो कॉमन ले लेते हैं, है ना। ये हो जाएगा, चलो लिख ही देते हैं, बाद में ले लेंगे कॉमन। तो ये हो जाएगा 2/5 mr² माइनस 2/5 इंटू m/8, और ये हो जाएगा r² डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये 2 से 4 गया, चलो कॉमन लेना ही है तो फिर इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा हमारा, 2/5 mr² पूरा कॉमन आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा जगह स्पेस चाहिए बेटा, थोड़ा सा ही स्पेस चाहिए, ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं है। बस इसको खत्म करते हैं, है ना। तो इनर्शिया आ जाएगा बेटा 2/5 mr² कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा आपका 1 माइनस 8×4 = 32 बचा इधर, 1/32। सो 2/5 mr², 32 एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा आपका 32 - 1 यानी 31। 2 से गया बेटा ये 16 टाइम, तो आ जाएगा आपका 31 mr² डिवाइड बाई 5 × 16 80। तो 31 mr² डिवाइड बाई 80 कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है।